हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय रघुवंशी। मैथ्स ब्रीदिंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मैथ्स कठिन लगती है या आपको लगता है कि आपकी बेसिक मैथ्स कमज़ोर है तो अब चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज से हम क्लास 10th मैथ्स को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं। और आज की इस पहली वीडियो में हम समझेंगे संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं। यानी आज हम पूरे वास्तविक संख्याओं की मजबूत नींव तैयार करेंगे ताकि आगे आने वाले चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले 1.1 इसकी भूमिका, इसके बेसिक्स। 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। फिर 1.3 आती है जिसमें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। 1.2 और 1.3 को समझने से पहले हम इसके बेसिक्स को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि जो आगे हमको ये जो प्रश्नावली आने वाली है वो आसानी से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले हम समझेंगे संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो संख्या की जो परिभाषा होती है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं संख्या की परिभाषा। संख्या की परिभाषा है किसी वस्तु की संख्या, किसी वस्तु की संख्या या मात्रा बताने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। किया जाता है उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी बताने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखे हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर डेफिनेशन का मतलब क्या है। काफी इजी है। जैसे कि यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, सेम यहां पे भी कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूं और यहां पे भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब ये जो मैं ऑब्जेक्ट यहां पे बना रहा हूं, आप कैसे बताओगे कि ये कितने हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है, इनकी मात्रा कितनी है। तो आप कहेंगे कि हम इनको संख्या की मदद से बता सकते हैं। तो आप कहोगे कि ये कितना है, तो 1, ये कितने हैं 2, ये ऑब्जेक्ट कितने हैं 3। तो आपने संख्याओं की मदद से इनको एक्सप्लेन कर दिया। इनकी किस चीज को एक्सप्लेन किया है आपने, इनकी क्वांटिटी, मात्रा को एक्सप्लेन किया है कि ये 1 है, 2 है और 3 है। इसी तरीके से और भी आगे संख्याएं आती हैं जिनको हम गिनती कहते हैं पूरी। ठीक है ना, जिनको हम गिनती कहते हैं, जो कि अनंत तक जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती। गिनतियों को तो भगवान भी कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, गिनतियां जो होती हैं वो अनंत होती हैं, है ना। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं अनंत होती हैं, कभी समाप्त नहीं होती। ये इसका दूसरा पॉइंट है कि संख्याएं क्या होती हैं, अनंत। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम, जिसमें हम समझेंगे मूल संख्याएं क्या होती हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है, मूल संख्याएं। ठीक। मूल संख्या की डेफिनेशन ये है कि वे संख्याएं जिनसे मिलकर बाकी सभी संख्याएं बनी हुई होती हैं उन्हें मूल संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स हैं, उनसे ही मिलके बने हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मूल संख्या। कौन कौन सी होती है मूल संख्याएं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो ये जो 10 नंबर हैं
इन्हीं नंबर से बाकी सब नंबर्स मिलके बने हुए होते हैं, इनके अलावा कोई भी नंबर यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिए 200, तो 200 किस किस से मिलके बना है, तो आप कहेंगे 2 और 2 बार हमने किसको यूज किया है, 0 को, तो ये क्या बन गया 200। इसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं 2169, तो 2169 किन किन चीज़ों से मिलके बना है, किन किन अंकों से मिलके बना है, तो आप कहेंगे इसमें 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है। ऐसे ही किसी भी नंबर को आप आगे देखेंगे तो वो इन्हीं मूल अंकों से मिलके बना होगा, इनके अलावा कोई और अंक उसमें यूज नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज से अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट आता है वो है प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या। तो हम अभी समझेंगे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्राकृत संख्याओं की डेफिनेशन है वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं, अनंत तक। अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, है ना। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि वे संख्याएं जो कहां से प्रारंभ हो रही है, 1 से, और कहां तक जा रही है, अनंत तक। ठीक है ना। इंग्लिश में इनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर जो नेचुरल का है वो एन है, तो हम नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन बना के हम इनको डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पिछली क्लासों में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर हम एक बार रिवीजन कर लेते तो हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। तो इनका यूज क्या है उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहां पे मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं। अब यदि आप बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे कुछ गेंदें हैं, यहाँ पे कुछ गेंद है और यहाँ पे कुछ गेंद है। तो आप इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा को कैसे बताओगे कि पहले बॉक्स में कितनी गेंदें हैं, दूसरी बॉक्स में कितनी गेंदें हैं और तीसरे बॉक्स में कितनी गेंदें हैं। तो आप कहेंगे कि पहले बॉक्स में कितनी गेंद है, 1, दूसरे बॉक्स में कितनी गेंद है, 2, तीसरे बॉक्स में कितनी गेंद है, 3। मतलब कि आप प्राकृत संख्याओं का उपयोग करके गेंदों की संख्या या मात्रा को बता रहे हो। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं से हम किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि वो है कितनी। ठीक है ना। अब समझते हैं हम पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं, प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और अनंत तक जाती हैं। अनंत मतलब इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं होगी, अनंत तक जाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब पूर्ण संख्या में आप देखेंगे, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। और होल नंबर में जो होल वर्ड है उसका पहला लेटर है W। तो होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। कैपिटल W से हम किसको डिनोट करेंगे, होल नंबर्स को, पूर्ण संख्याओं को।
तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन में हमने क्या देखे थे, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ हो रही हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। अनंत तक जाने का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। तो ये हो गए होल नंबर्स। ठीक है, अब नीचे जो बॉक्स वाला एग्जांपल है उससे समझते हैं। यहाँ पे फिर से मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं और इनमें देखेंगे कुछ गेंद है। पहला बॉक्स अगर आप देखेंगे तो आप कैसे कहेंगे कि इसमें कितनी गेंद है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो गेंद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो जो नथिंग वर्ड है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, इसको हमको अगर डिनोट करना है तो हम किस संख्या से करेंगे, तो हम इसको डिनोट करते हैं जीरो से। किससे डिनोट करेंगे, जीरो से। जीरो का मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलें तो यहां पे कितनी गेंदें हैं, तो आप कहेंगे एक। अगले बॉक्स में चलेंगे, कितनी गेंदें हैं, आप कहेंगे दो। मतलब कि इसमें एक नई चीज हमने क्या सीखे, यदि कहीं पर कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो उसको हम किस प्रतीक से डिनोट करते हैं, जीरो से। ठीक है ना। तो ये था होल नंबर। अब यदि मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस डेफिनेशन से हमको पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका, इसको नीचे लिख देते हैं हम नोट करके। नोट, प्राकृत संख्या में, या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं इनको, प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। शून्य शामिल नहीं होता है, किंतु पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल होता है। शामिल होता है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जो मेन डिफरेंस है वो यही है, भाई पूर्ण संख्या में जीरो है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक जैसे कि पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।